उत्तर प्रदेश के कानपुर से ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसका वीडियो देख लोग काफी सन्न रह गए। यहाँ एक बुजुर्ग ससुर ने अपनी बहू के साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की, यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर उसके बाद उसने जो किया वो आपका दिल दहला देगा। वो ससुर ने अपनी ही बहू को घसीटते घसीटते घर के बाहर निकाल दिया। इस पूरे मामले में इस दौरान बहू सड़क पर पड़ी रही, पड़ी मदद की गुहार लगाती रही, लोगों के आगे भीख मांगती रही, उनसे कहती रही कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरा ससुर मुझे पीट रहा है, बेरहमी से पीट रहा है, मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे मॉलेस्ट कर रहा है। लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। हालांकि इस बीच एक महिला के दिल में उस पीड़ित बहू के लिए दर्द उठा, दया जागी और फिर उस महिला ने हिम्मत जुटाई, उस पीड़ित बहू को बचाने के लिए आगे आई, उस ससुर से भिड़ गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी घटना। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि बहू दो पहिए वाहन के पीछे बैठी है और ससुर उसे जमीन पर घसीटते हुए लाते घूंसों से बुरी तरह पीट रहा है। वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोच रहा कि उसके द्वारा किए गए हाथ पैरों से वार उस पीड़ित महिला के शरीर पर किसी भी नाजुक जगह पड़ सकते हैं, लग सकते हैं और इससे उसकी जान भी जा सकती है या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी घटना। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि बहू दो पहिया वाहनों के पीछे बैठी है और ससुर उसे जमीन पर घसीटते हुए लात घूंसों से बुरी तरह पीट रहा है। महिला ससुर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। घटना के दौरान एक और महिला बीच बचाव करने आती है लेकिन ससुर उसे धक्का देकर बाहर धकेल देता है। इस बीच बहू के कपड़े फट जाते हैं और ससुर उसे घर से बाहर सड़क पर घसीट कर ले जाता है। इस दौरान ससुर बहू के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला करता है जिससे महिला काफी आहत हो जाती है। पीड़िता प्रयागराज निवासी मीनाक्षी पांडे का आरोप है कि उसका विवाह 19 जनवरी 2020 को चेखरी निवासी युवक हिमांशु से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही उसे ससुराल में दुर्व्यवहार झेलना पड़ रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहता है जिसका वो विरोध कर रही थी, जिससे नाराज होकर ससुर ने उसकी पिटाई की और उसे जमीन पर घसीटा। इस पूरी घटना पर पीड़िता मीनाक्षी ने एक वीडियो जारी कर वो पीड़ित महिला ससुर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो तो बस अपनी धुन में उसकी बुरी तरह पीटता रहता है, उसके साथ ज्यादती करता रहता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि उसे निकाल भी देता है। इसी बीच घटना के दौरान एक और महिला बीच बचाव करने आती है लेकिन ससुर उसे भी धक्का देकर बाहर धकेल देता है। इस बीच बहू के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और ससुर उस पीड़ित बहू को घर के बाहर घसीटते हुए लेकर जाता है। इस दौरान ससुर बहू के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला करता है जिससे महिला काफी आहत हो जाती है। पीड़िता प्रयागराज निवासी मीनाक्षी पांडे का आरोप है कि उसका विवाह 19 जनवरी 2020 को चेखरी निवासी युवक हिमांशु से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही उसे ससुराल में दुर्व्यवहार झेलना पड़ रहा था, यानी कि उस महिला के साथ वो ससुराल वाले सही बर्ताव नहीं कर रहे थे, उसे बात बात पर ताने देते थे, चीजों को लेकर के, काम को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो इस घटना की सबसे बड़ी वजह बन रही है वो ये कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहता है जिसका वो विरोध कर रही थी और यही वजह है कि नाराज होकर ससुर ने उसकी पिटाई की और उसे जमीन पर घसीटा। इस पूरी घटना पर पीड़िता मीनाक्षी ने एक वीडियो जारी कर अपनी सारी आपबीती बताई है। मेरा नाम मीनाक्षी पांडे, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरे ससुर ने मुझे घसीट के मारा, हाथों में पूरी चूड़ी उड़ी सब टूटी है, यहाँ पूरा घसीटा, यहाँ मारा है मुझे चारों तरफ, मेरी पूरी साड़ी फाड़ ली और यहाँ की पुलिस मेरी कुछ नहीं सुनवाई कर रही है और मुझे यहाँ बंदी बना के लोगों ने रखा। मेरी 5 साल की बेटी है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये लोग कभी नहीं रख रहे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे और मुझे ये लोग बंदी बना के यहाँ रखे, मुझे घर के बाहर नहीं जाने दे रहे, चारों तरफ से लाख रखा है मुझे। मेरे ससुर सुशील कुमार दुबे
अभिषेक दुबे, हिमांशु दुबे, सब लोग मुझे जान से मारने की पूरी तैयारी कर रहे, मुझे घर से निकालना है। मेरी आप सब मदद करिए। मेरे हाथों में घसीट के मारा, इन लोगों ने मुझे सड़क पे घसीट के मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा, मेरे पूरे जिस्म को छुआ। मेरी मदद करो। यहाँ की पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कचहरी थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा, लाल बंगले में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आप तो मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता ने चेकरी थाना में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक आरोपों के अनुसार ससुर के खिलाफ मारपीट, आपत्तिजनक छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट्स पर हमला का मामला दर्ज किया जा सकता है, जबकि पुलिस अभी वीडियो और लोगों के बयान और तथ्यों की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे मामले न सिर्फ एक घरेलू विवाद है, बल्कि दहेज के लोभियों द्वारा एक बेटी पर जुल्म करने की बेशर्म हरकत। और हैरानी की बात तो यह है कि जब मारपीट और सरेआम अत्याचार का वीडियो सामने आया है, तब भी पुलिस ऐसे मामलों को हल्के में ले लेती है और कोई कठोर कदम नहीं उठाती, जिसका फायदा ये ससुराल वाले आसानी से उठाते हैं और फिर कोई दूसरी बेटी इनका शिकार बन जाती है। अगर ऐसे मामले में पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो इन बेटियों को इंसाफ आसानी से मिलेगा और फिर कोई और दहेज के लोभी इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। वहीं दूसरी एक और ऐसी शर्मनाक घटना से रूबरू कराता हूं आपको। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भारत में आखिरकार हो क्या रहा है। क्या यही मानवता का असली चेहरा है? हम किस समाज में रह रहे हैं? पूरा केस क्या है वो आप सुन लीजिए। पहले योगी सरकार में एक बार फिर उसके नेता की अश्लीलता और दबंगई वायरल हुई है। आगरा में खुद को भाजपा नेता बताने वाले महिपाल चौधरी का अब होटल में डांसर्स के साथ रंगरलियां मनाते हुए वीडियो सामने आया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के एक होटल संचालक को महिपाल ने खुद को अफसर बताते हुए वसूली के लिए भी धमकाया और फिर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी की और न देने पर मीडिया में जाने की धमकी भी दी। दरअसल 6 अप्रैल को जगदीशपुरा इलाके में महिपाल चौधरी होटल स्मार्ट व्यू इनमें 2 महिलाओं के साथ पहुंचा। होटल संचालक अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि महिपाल ने खुद को अफसर बताते हुए स्टाफ को डराया धमकाया, फिर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। अनिल कुमार ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिपाल चौधरी मौके से भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में है। अब जानते हैं खुद को भाजपा नेता बताने वाले ये महिपाल चौधरी आखिर है कौन। महिपाल सिंह मूल रूप से हाथरस जिले के सादाबाद का रहने वाला है और फिलहाल आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में केके नगर में रहता है। खुद को भाजपा का मीडिया प्रभारी बताता है। शहर में कई जगह लगे पोस्टर में भी उसने खुद को भाजपा नेता बताया। साथ ही खुद को पत्रकार भी बताता है। उसके साथ सोशल मीडिया पर कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी है। यही नहीं, पिछले दिनों आगरा में वो योगी की जनसभा में भी मीडिया कर्मी बनकर पहुंचा था। हालांकि बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि महिपाल का पार्टी में कोई आधिकारिक पद नहीं है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब महिपाल का एक होटल रूम से महिला डांसर्स के साथ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो खुद कुर्सी पर बैठा है और लड़कियां डांस कर रही हैं। बेड पर शराब की बोतल और गिलास रखे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि उस पार्टी में शामिल किसी व्यक्ति या होटल के वेटर ने यह वीडियो बनाया है। अयासी के साथ साथ इस महिपाल चौधरी के गुंडे के चर्चे भी कम नहीं है। होटल स्मार्ट व्यू इनके संचालक अनंत कुमार ने बताया कि काली स्कॉर्पियो में महिपाल चौधरी आया, उसके साथ 2 महिलाएं और अन्य साथी भी थे। होटल में आते ही खुद को अफसर बताते हुए स्टाफ को डराना धमकाना शुरू कर दिया। होटल के रजिस्टर और आईडी चेक करने के नाम पर कमरों की भी तलाशी ले ली। पुलिस जांच में सामने आया कि महिपाल चौधरी नवनिर्मित बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण पर नजर रखता था। बाद में वहां जाकर पहुंचकर धमकाता था और वसूली करता था। बता दें कि आगरा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महिपाल चौधरी को हाथरस में एक डॉक्टर को धमकाकर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में हाथरस पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस अब उसे भी वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या सत्ता का इस्तेमाल या किसी पार्टी का नाम लेकर दबाव और वसूली करना क्या सही है? क्या खुद को कोई भी शख्स नेता बताएगा और जबरन वसूली का हक मिल जाएगा? और क्या इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई होगी? आगरा से सामने आए यह वीडियो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।